बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, टॉपिक है आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स। ये इस चैप्टर की वीडियो का 5वां पार्ट है। ठीक है। आज हमने ये क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन करेंगे आज और एक क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों विधियों से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ के बता दूंगा। और जो ये 3 विधि हैं उसके बारे में मैं हल्का सा बता देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट विधि है उसके अंदर हमने प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन किया था। जो हमारी थर्ड पार्ट था इस वीडियो का उसको कल्पित से किया था। और जो हमारी फोर्थ पार्ट था उसे हमने पग विचलन वाली विधि से सोल्व किया था। ठीक, सेकंड पार्ट के अंदर प्रत्यक्ष विधि का ही क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक, अब मैं हल्का सा बता देता हूँ। पहले प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला कौन सा लगना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों विधियों से पार्ट सोल्व करना है, तो तीनों के हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए। प्रत्यक्ष विधि में जब हम माध्य निकालते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, समेशन FI XI, ठीक है, अपॉन N, या इस N को हम जो कैपिटल N है हम समेशन FI लिखते हैं। जो दूसरे वाला है यानी प्रत्यक्ष वाला, प्रत्यक्ष वाले का ये हो गया। कल्पित वाला जो है उसके अंदर लगता है समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। और जो हमारी तीसरी है पग विचलन वाली, उसके अंदर लगता है समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन क्या है, नीचे दी हुई सारणी है भारत के विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि व पग विचलन विधि से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को हमें तीनों पार्ट से सोल्व करना। और ये क्वेश्चन आएगा तो आपका लॉन्ग में आएगा 6 नंबर वाले में। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। इस क्वेश्चन को भी मैं पढ़ कर बता रहा हूँ एक बार। निम्न श्रेणी का माध्य प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि व चरण विचलन। ये चरण विचलन जो है ये आपकी पग विचलन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतार लेना, इसे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तीनों पार्ट से सोल्व करना है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे चारों पार्टों के। ठीक है, अब इसे हमें करना है। अब सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी बना रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें ऐसे लिख रहे हैं। ये क्या है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, जगह कम रह जाएगी वरना। ठीक, राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या, राज्य या संघ है। ठीक है, इतना पार्ट है अभी हम ये इतना पार्ट ही लिख रहे हैं, आगे अभी करेंगे। ये इंटरवल दे रखा आपका 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ठीक, और ये दे रखे हैं 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ठीक है, अभी हमने लिखे हुए थे फॉर्मूले में क्या क्या आया था। एक तो ऊपर समेशन FI XI आया प्रत्यक्ष विधि के लिए जो बताया था। दूसरी वाली विधि जो थी कल्पित वाली, उसमें FI DI आया। और जो आपकी तीसरी विधि थी उसमें आया था समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किस किस चीज की जरूरत है, FI की, XI की, FI इसमें भी है, DI और UI, ये चाहिए हमें। ये जो संख्या होती है ये आपकी होती है FI। ठीक, FI तो हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, XI चाहिए, DI चाहिए, UI चाहिए। ये कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए मैं आगे टेबल बना रहा हूँ। XI में हम पहले लिख देते हैं मध्यमान।
क्योंकि मध्यमान को बोलते हैं हम एक्स आई। एक्स आई क्या है? ये जो हमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है, इसका जो मध्यमान होगा वो होगा आपका एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई मध्यमान क्या है, हमारी पहली वीडियो आप देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं फिर भी बता रहा हूँ, हमें क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। 15 25 को ऐड करोगे कितना हो गया? 40। 40 को 2 से डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा? 20। इसी तरह से यहाँ करोगे 25 और 35 का आ जाएगा आपका 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक, एक्स आई आ गया आपका। हमारा एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, क्या बचा? डी आई और यू आई। डी आई और यू आई कैसे निकलेंगे? डी निकालना है, यानी डी आई बराबर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है? ए आपको मानना है इस एक्स आई में से जो भी मध्य में दिखे उसे मान लेना। यहाँ 50 दिख रहा है तो माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना मान लिया हमने? 50। अब डी आई निकालना है एक्स आई में से। 20 में से 50 माइनस करोगे कितना बचेगा? -30। 30 में से करोगे -50 को, 50 को तो -20। 40 में से 50 को करोगे -10। 50 में से 50 गया 0। 60 में से 50 गया 10। 70 में से 50 गया 20 और 80 में से 50 जाएगा, बचेगा आपका 30। ठीक है, हमारा डी आई भी आ गया, बचा क्या? यू आई। अब यू आई क्या है? यू आई के लिए हमारा फॉर्मूला है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 2, डी आई अपॉन एच। अब एच क्या है ये? अब यहाँ पे एच देखना है। एच होगा ये जो अंतर है, यहाँ पे 15 और 25 के बीच में 10 का अंतर है, यहाँ 25 35 के बीच में भी 10 का, इन सब में 10 का ही अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो h है, h बराबर कितना है? 10। यानी जो ये नंबर आए इन नंबरों को 10 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, हमारा को क्या क्या चाहिए था? एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई डी आई भी है यू आई भी है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें क्या चाहिए था? एफ आई एक्स आई चाहिए था प्रत्यक्ष विधि में। दूसरी में क्या चाहिए था? कल्पित में एफ आई डी आई। और तीसरी में मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं, कभी उधर ना आए। तीसरी में क्या चाहिए हमें? एफ आई यू। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो लॉन्ग में ही आएगा। और पार्ट आपके शॉर्ट में आ सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर वाले में, लेकिन ये 6 में ही आएगा अगर तीनों पार्ट एक ही क्वेश्चन में पूछे हैं। अब क्या चाहिए हमें? एफ आई एक्स आई, यानी इसकी एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई में करनी है। 6 की 20 में करोगे, 6 दूनी 12 यानी 120, 11 तिया 33 यानी 330, 7 चौक 28 यानी 280, 4 की 50 में करोगे तो 200, 4 की 60 में करी 240, 2 की 70 में करी 7 दूनी 14 यानी 140 और 1 की 80 में की यानी 80। थोड़ा सा सामने सामने कर देते हैं। ठीक है, एफ आई डी आई निकालना है। अब एफ आई है डी आई है, 6 की 3 में करी 6 3 18 यानी माइनस का 180, क्योंकि चिन्ह माइनस का, माइनस की प्लस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, पता है आपको। 11 दूनी 22 यानी माइनस का 220, 10 सत्ते 70, 4 की 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 की 4 में की
4 की 10 में की 40, 2 की 20 में की 40 और 1 की 30 में की 30। ठीक। और लास्ट में हमें क्या चाहिए था पग विचलन, मैंने FI/UI, यानी इस 3 की 6 में -18, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 0 0 में मल्टीप्लाई होगी, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 1 तिया 3। ठीक। उन्हें हमें समेशन में दे रखा, समेशन का मतलब ऐड कौन कौन से चाहिए थे, एक तो हमें चाहिए था समेशन FI, तो यहाँ पर मैं समेशन FI लिख रहा हूँ। समेशन FI इन्हें जब जोड़ोगे 11 6 17, 17 7 24, 24 4 28, 30 35 आ जाएगा। एक चाहिए था हमें UI, इन्हें जब जोड़ोगे, और एक DI भी चाहिए, FI/XI चाहिए। अब इन्हें जोड़ोगे, ठीक, मैं जोड़ कर लिख रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ोगे आपका आ जाएगा समेशन FI/XI बराबर 1390, FI/DI आ जाएगा -360 और FI/UI आ जाएगा -36। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, और तीनों विधियों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर कहीं आंसर गलत आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो ये समझना आपने कहीं गलती की है। ठीक, पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से सोल्व कर रहे, क्योंकि इनने प्रत्यक्ष से कहा, कल्पित माध्य ABM पे HBM। फर्स्ट विधि प्रत्यक्ष वाली, प्रत्यक्ष विधि। जब प्रत्यक्ष विधि करेंगे, इसका फॉर्मूला है x बार बराबर समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI/XI कितना है, 1390, और समेशन FI कितना है, 35। इसे डिवाइड दोगे आप, यहाँ पे दे देते हैं 35 से 1390 को, 35 किया 105, 35 निम्मा 315, 25 पॉइंट लगा कर 0, ठीक है, लगभग 39.7 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी विधि, ये x बार आया प्रत्यक्ष विधि से। दूसरी विधि कौन सी थी, कल्पित माध्य विधि। दूसरी जो है कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि आपकी थी कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। a कितना है आपका 50, FI/DI आपने निकाला कितना -360, और समेशन F कितना है आपका 35। ठीक, इसे थोड़ा सा जब सोल्व करोगे 50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 35, और 50 माइनस जब आप इसे सोल्व करोगे, डिवाइड दोगे, तो लगभग आ जाएगा ये 10.71। और एक काम करना है, इसे थोड़ा सा और जब सोल्व करोगे 1 पे आ जाएगा, क्योंकि तीनों आंसर सेम देना, पॉइंट पे 2 नंबर होने चाहिए। 29, जब इसे आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 39.71। और तीसरी विधि क्या है आपकी, तीसरी विधि आपकी पग विचलन विधि, यानी चरण विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन
एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक, ए कितना है आपका 50 और एक 50 प्लस एच का मान कितना था हमारा 10, ब्रैकेट लगा लिया। एफ आई यू आई का मान है -36 और समेशन एफ आई का मान है आपका 35। ठीक, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 360 अपॉन 35। ध्यान से देखो सेम यही वाला पार्ट बन गया, तो इसे डायरेक्ट भी लिख रहे हैं हम 10.29 और जब आप इसे माइनस करोगे तो 39.71। ठीक है, तीनों वीडियो से ध्यान से देखो सेम आंसर आया, अतः हमने सही किया है। ठीक, ध्यान से करना। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था करने के लिए वो आप करके देखना और कमेंट में आंसर दे देना। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, और इसका जो 6th पार्ट होगा वीडियो का उसके अंदर हम बहुलक की बात करेंगे, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में कर देना, 6th पार्ट में हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।